इधर सावन का महीना नजदीक आता जा रहा है। 22 तारीख को सावन का पहला सोमवार है, लेकिन इसी सोमवार से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांवड़ यात्रा को लेकर ही घमासान मचना शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाली दुकानों के दुकानदारों को ये हिदायत दे डाली है कि अपनी दुकान पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, जिसका संदेश साफ तौर पर जा रहा है कि नाम के साथ साथ इंसान की जात और धर्म भी सामने आ जाएगा। इसको लेकर जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दल योगी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो वहीं खुद की योगी सरकार का ही समर्थन करने वाले भी कई मंत्री इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने बीते 2 दिनों पहले कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने की बात कही, तो वहीं मायावती ने भी योगी के इस फरमान को पूरी तरह से गलत ठहराया था। तब से लेकर अब तक तमाम सवाल उठते ही जा रहे हैं। विपक्षी दल अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी में मुसलमानों से भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल इस मामले में सवाल उठाया गया कि पटरी दुकानदारों को अगर अपना नाम लिखना होगा तो अब तक ऐसा क्यों नहीं किया जाता रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसका पहले से ही विरोध कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एक विधायक ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। इन सबके बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप सही हैं तो मालिक का नाम लिखने में क्या दिक्कत है। ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना, और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है। कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि सांसद निशिकांत ने सरकार के बनाए गए नियमों को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर पुरानी सरकार में नियम बनाए गए थे तो पालन करने में दिक्कत आखिर किस तरह से और क्यों हो रही है। वहीं योगी सरकार का मानना है कि फरेब वाली दुकान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक चलाई जा रही है। योगी सरकार का तर्क ये भी है कि देवी देवताओं के नाम पर तमाम मुस्लिम दुकान चलाते हैं, जो आस्था के दृष्टिकोण से गलत सामान हिंदू धर्म के लोगों को बेच डालते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी मनमोहन सरकार में ऐसे फैसले लिए गए थे। योगी सरकार का दूसरा तर्क ये भी है कि आस्था का सवाल है, नाम ही पहचान होनी चाहिए। साथ ही उन दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए लाइसेंस भी रखना जरूरी होगा। अगर कोई दुकानदार गलत सामान बेचने की कोशिश करता है या फिर नाम छिपाने की कोशिश करता है तो उस पर तगड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल केंद्र में बैठी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कांवड़ियों को लेकर इस समय दुकानदारों पर काफी सख्त नजर आ रही है। मतलब साफ है कि जिस हिंदुत्व के बल पर भाजपा की सरकार केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में बनी हुई है, वैसे में हिंदुओं की आस्था का सम्मान रखने के लिए ये फैसला लिया जाना बेहद जरूरी भी था। अब ऐसे में भले ही विपक्षी दल मोदी और योगी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हों, लेकिन इस फैसले से कांवड़ियों में खुशी की लहर है।